हेलो, प्रणाम, नमस्कार। तत्व गर्ल एक सोच एक आवाज एक बार फिर से आपके साथ, और आप सुन रहे हैं ग्रीन तत्व टॉक्स, माय इको फ्रेंडली सस्टेनेबल पॉडकास्ट। आज जब मैं वॉक करने निकली तो हम हो गए लेट। लेट क्यों हुए? बिकॉज आई स्टम्बल्ड अपॉन ब्यूटिफुल कैलेंड्रिया फ्लावर्स, जिनको रेड पावर पफ फ्लावर्स भी कहते हैं। And what caught my attention was few bees were hovering around the flowers. उनकी वो जो एक रिदमिक एक्टिविटी थी ना, वो देखकर I forgot my walking. I kept on observing how they were hovering around, उनका nectar suck करना. Again and again, there were three, four bees who were kept on coming, going, coming, going. वो activity was really therapeutic, I can say. एंड बीस की जब बात चलती है तो व्हाई नॉट, इफ इट इज ग्रीन तत्वा टॉक्स एंड इको फ्रेंडली, अगर हमारी बात चल रही है तो और बीस की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। आई एम श्योर यू ऑल नो दैट बीज आर वेरी एसेंशियल टू द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ एंड कैन इवन हेल्प अचीव द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे कि एसडीजीज भी कहते हैं, जैसे कि फूड सिक्योरिटी। Bees are the most common pollinators, and a third of the world's food production depends on them. दूसरा, biodiversity. Because bees promote biodiversity by spreading pollen from flower to flower, allowing plants to reproduce. Another goal, livelihood. Beekeeping can provide a source of income for rural communities, especially for women, youth, and landless. Another one, innovation. Bees have inspired the design of structures, devices, and algorithms that can benefit sustainable development. For example, the honeycomb structure of beehives is used in structural engineering. And how can we forget medicine? Products like honey, propolis, and royal jelly are used in a variety of medical applications. Lekin unfortunately, bees population and other pollinators such as butterflies, bats, and hummingbirds are increasingly threatened by human activities by various factors, including pesticides, climate change, and other stresses. And sustainable beekeeping practices can help address these threats. आज ये सारी बातें करने की वजह ये है कि मेरे साथ आज ग्रीन तत्वा टॉक्स पर है मनाली सुपार, जो कि एक दुबई बेस्ड सस्टेनेबल वॉलंटियर है। शी इज ऑल्सो अ ग्रीन लिविंग फैसिलिटेटर। उनके प्रोफाइल में बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें हैं, जिसमें से एक चीज जिसमें मेरा अटेंशन गया था, दैट शी इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ IMYB, यानी इंटरनेशनल मीटिंग फॉर यंग बी कीपर्स, विच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन UAE, and she had even attended the IMYB in Slovenia also. सो मनाली से बी कीपिंग, उनके ग्रीन लिविंग कॉन्सेप्ट्स, उनकी लाइफस्टाइल, उनके सस्टेनेबल वॉलंटियर होने का राज, और भी कुछ चीजें जो बहुत ही नई है, वो जानने के लिए लेट्स वेलकम मनाली टू ग्रीन तत्वा टॉक्स। हे मनाली, वेलकम टू ग्रीन तत्वा टॉक्स। Hi, Prachi. Thank you so much for having me. I'm sorry my voice is a little funny today. अरे, You have a very beautiful voice, थैंक यू वेरी like मच। me. सो वंस अगेन वेलकम मनाली। मनाली के बारे में जैसे मैं आपको बता रही थी कि शी लव्स कॉलिंग हरसेल्फ सस्टेनेबल वॉलंटियर, एंड she is working on all the green living and sustainable causes in Dubai for a very long time. Her Instagram handle, जिसका नाम है eco enthusiastic mom। तो मनाली, मेरा पहला सवाल तो इसी बात से शुरू होगा। मुझे ये बताओ कि इंस्टाग्राम का ये सफर, या जो आपका ये हैंडल है इको एंथुजियास्टिक मम, इसका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? हाउ यू स्टार्टेड दिस एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट योर ग्रीन जर्नी, प्लीज। Okay, so actually I was always a wild child. कभी चप्पल नहीं पहनना, बाल नहीं बनाना, पेड़ों से लटकना, and adopt straight cats and dogs along with my friends. So I was always one of those children. And then I became a mom of such a wild child, my son. So, once he was born, उसे भी मिट्टी में खेलना बहुत पसंद था. He used to love nature. हम रोज निकलते थे to burn his energy, so much boisterous energy that he had. सो आई थिंक वो कनेक्शन जो बचपन में होता है वो हम धीरे धीरे कहीं छूट जाता है. तो वो रिकनेक्ट हुआ मेरे बेटे के साथ. एंड ऑफ कोर्स जब मैं दुबई आई तो यहाँ पे मिल्क एक बहुत बड़े प्लास्टिक जार में आता था, दही बहुत बड़े प्लास्टिक के डब्बे में आता था. और मैंने देखा कि यहाँ तभी इतने रिसाइकलिंग सेंटर्स नहीं थे. ये मैं तकरीबन 16 साल पहले की बात कर रही हूँ.
तो और जब मैं मुंबई में थी, मैं मुंबई से हूँ, तो वहां पे स्क्रैप डीलिंग का कॉन्सेप्ट था। तो हमारे घर में अपने आप ही हर चीज सेग्रीगेट होती थी, हमारे न्यूज़पेपर्स, हमारे बॉटल्स, सब स्क्रैप में जाता था। जो यहाँ मैं मिक्स करके फेंक रही थी, तो ये मुझे बहुत पिंच करती थी ये बात कि अरे यहाँ कोई स्क्रैप डीलर भी नहीं है, मेरे एरिया में कोई रिसाइकलिंग बिन भी नहीं है। सो धीरे धीरे मैं पूछने लगी लोगों को कि कहाँ है रिसाइकलिंग बिन। तो मुझे एक बहुत ही अच्छी लेडी से कनेक्शन हुआ, जिसने बोला कि मैं भी यहाँ से थोड़े किलोमीटर्स दूर अपना महीने में जमा करती हूँ और यहाँ जाके ड्रॉप ऑफ करती हूँ। तो मुझे लगा कि हम सब यहाँ इतने एडुकेटेड सोसाइटी है दुबई में, लेकिन कोई ये सब सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि हमारे एरिया में रिसाइकलिंग बिन क्यों नहीं है। एटलीस्ट हमारी इंडियन कम्युनिटी को मैं यहाँ कनेक्ट कर सकती हूँ कि एज अ फैमिली ऑफ 4, मैंने एक वीक का चैलेंज लिया कि मैं इस वीक से सेग्रीगेट करूंगी। ये बात मुझे खल रही है तो मैं करूंगी। और बाय द एंड ऑफ द वीक आई सॉ कि इतना सारा वेस्ट जमा हुआ था। तो आई थॉट कि मेरा बिल्डिंग कितना वेस्ट कर रहा है क्रिएट, ये कम्युनिटी कितना क्रिएट कर रही है। तो जैसे हमारा बहुत पॉपुलर वर्ड है, इको एंजाइटी हो गई मुझे कि ओ माय गॉड, इतना सारा परफेक्टली गुड प्लास्टिक वेस्ट हम मिक्स करके फेंक रहे हैं। सो I thought of founding a small club for mums and kids called the Rugged Recyclist Club. तब मैं बच्चों के साथ एंगेजिंग एक्टिविटीज करती थी, टू कनेक्ट देम टू नेचर थ्रू आर्ट। तो वो अपने आप को आते थे, अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, और स्क्रैप में से हम कोई चीजें बनाते थे। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चों को तो सब पता चल रहा है, बच्चों बच्चों तो सब स्कूल में सीख रहे हैं, लेकिन माँ बाप घर में कुछ नहीं कर रहे हैं। और मुझे, क्योंकि मैं हर वीक उनसे मिलती थी, मुझे उनसे अपडेट मिलता था कि आंटी मैंने मेरी मॉम को जाके बोला, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं नहीं, इतने डब्बे वब्बे कौन धोएगा, ये तो बहुत काम है। तो बच्चों से मुझे ये फीडबैक मिला कि बच्चों को सब पता है, लेकिन जब घर में प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, जब हमारी जनरेशन इस चीज का ओनर्स नहीं लेना चाहती, तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा बच्चों को कैसे, अरे पेरेंट्स को कैसे एंगेज करें। तो फिर मैंने कंपोस्टिंग वर्कशॉप्स, बायो एंजाइम वर्कशॉप्स, ये सब कंडक्ट करना शुरू किया कि थ्रू दिस प्रोसेसेस आई कैन एंगेज द पेरेंट्स। क्योंकि अगर आपको बायो एंजाइम बनाना है या कंपोस्टिंग बनाना है, तो सेग्रीगेशन अपने आप ही हो जाएगा। So that is how I took the route, and I started doing these green living workshops, awareness workshops, जहां से भी मुझे invitation मिलता था। And yeah, this is my journey, and that's why I named my Instagram handle Eco Enthusiastic Mum. वंडरफुल। एंड मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, दो तीन चीजों पर वापस आना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा कि जब आप मुंबई से आई तो वहां पर सेग्रीगेशन ऑलरेडी होती थी। एंड यहाँ पर मैं सच में कहना चाहूंगी कि आई थिंक इंडिया में ना ये चीज बचपन से हम लोगों की लाइव्स में है। जी। आई थिंक मे बी इन मॉडर्न टाइम्स वी आर फॉरगेटिंग, लेकिन इवन आई रिमेम्बर माई मॉम सेग्रीगेटिंग वो चाय पत्ती या जो घर में फ्रूट पील्स होते थे उनको वो एक अलग डस्टबिन में रहते रखती थी। उस समय इवन व्हेन आई वाज स्मॉल आई वाज नॉट अवेयर कि वो ऐसा क्यों करी। वो वाला डस्टबिन ऊपर की तरफ रहता था, ड्राई वाला नीचे रहता था। सो दैट टाइम आई कंप्लीटली वाज अनअवेयर कि व्हाई शी इज डूइंग लाइक दिस। वो मुझे सिर्फ इतना कहती Doing. थी कि गीला कचरा है, ये ना गंदा है, तो ये हम्म। सबके साथ मिक्स नहीं करना है ड्राई के साथ, बिकॉज वो पानी टपकता है, सो वी विल ड्राई इट, वी विल डू समथिंग। मुझे नहीं पता था। एंड देन व्हेन यू हाँ। सेड पेरेंट्स एंड मॉम, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो मनाली रियली मतलब मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी आपकी। मैंने पिछली बार भी जब आपसे बात की थी, व्हेन यू आर ट्राइंग टू कन्विंस किड्स, आई थिंक बच्चों को कन्विंस करना है, बच्चों को सिखाना ना, ये एक बहुत जरूरी या फ्यूचरिस्टिक सोच है व्हेन वी कम टू इको फ्रेंडली थॉट, व्हेन वी कम टू सस्टेनेबिलिटी। बिकॉज बच्चों को समझाकर ही आई थिंक हम और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज अ बेटर वे टू इनकलकेट दिस नॉलेज रादर देन, क्योंकि बड़ों के साथ मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ। घर में भी बड़ों को समझाना ज्यादा मुश्किल होता है। बच्चे हम्म। इनिशियली थोड़ा हेजिटेट करते हैं, आई वोंट से नो। हाँ। मेरे बच्चे या। खुद भी हेजिटेट करते थे कि मम्मी क्या है, ऐसा क्यों करवा रहे हो, वो क्यों करवा रहे हो। बट देन धीरे धीरे हम्म। दे रियलाइज वन थिंग कि ओके मम्मी मम्मी तो बैग लेके कभी नहीं जाएगी, मम्मी टिश्यू पेपर लेके कभी नहीं यूज करेगी। सो आई थिंक ट्रू। धीरे धीरे दैट कम्स इनटू देयर माइंड कि ओके दिस इज समथिंग विच दे आर डूइंग। अच्छा आजकल स्कूल्स में भी इको क्लब्स वगैरह हैं, सो दे आर लिटिल जी। अवेयर कि हाँ दिस इज या। समथिंग जो हमें करना चाहिए। सो ट्रू। ग्रेट, that you started this thing. And yes, आपने जैसे बताया कि you had this you were founder of Rugged Recyclers Club। इसी के साथ आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक इको ब्रिक एक्सचेंज दुबई करके भी आपने मुझसे जिक्र किया था। एंड राइट।
जब हमने बात की थी तो यू वर टेलिंग कि हाउ यू स्टार्टेड विद द मेश कंपोस्टिंग एंड ये दोनों चीजें, तो उसका सफर बताओ मनाली, हाउ वाज इट लाइक? इट्स बीन 16 years if you are saying you are into, you're working on this thought process, so how was this thing initiated, and how was the response of the people who got involved in those projects with you? या सो आई थिंक हम बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं टू पैंडेमिक, फ्रॉम रगेड रिसाइक्लिस्ट क्लब टू पैंडेमिक। सो पैंडेमिक में लोग घर पे थे, सबके पास टाइम भी था, और तभी मैं बहुत सारे अवेयरनेस वर्कशॉप्स कर रही थी ऑनलाइन फॉर किड्स एंड पेरेंट्स थ्रू आर्ट ऑफ लिविंग इन दुबई। उनका एक चैप्टर है यहाँ पे, स्वॉप। Okay. Through them, I was doing a lot of online workshops on composting, on sustainable parties, on bioenzymes, and, working with teenagers. They have a nice teenage club. So तब जब ये रोज सब लोग ये क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल मास्क यूज कर रहे थे, इवन न्यूज़पेपर प्लास्टिक में रैप करके आ रहा था, तो तभी जब मैं अपने घर में थी, मैं और हम सब जानते हैं कि जो हमारा सॉफ्ट प्लास्टिक है, इंडिया में रैग पिकर्स है, इसका सेग्रीगेशन होता है। बट इफ यू सी इन अदर कंट्रीज, जो सॉफ्ट प्लास्टिक्स है जिसमें फूड वेस्ट होता है, या जो चीज गंदी हो जाती है, जैसे ब्रेड पैकेट है, चिप्स हैं जिसमें ऑयल होता है, ये सब चीजें यहाँ पे इंसिनरेट कर दी जाती है, यहाँ जला दी जाती है, क्योंकि इसका सेग्रीगेशन यहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत महंगी होती है। सो ये सब लैंडफिल में चला जाता है, ये इसका सेग्रीगेशन यहाँ नहीं होता है। सो कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ कि डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा रिसाइकलिंग होता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर रिसाइकलिंग प्रॉफिटेबल नहीं है तो कोई भी कंट्री रिसाइकलिंग नहीं कर रही है, ये हमें बहुत सोचना है इस बारे में, क्योंकि इसीलिए हमें अपना प्लास्टिक कंजम्पशन रिड्यूस करना है। जब अब हम देखते हैं कि रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, या रादर रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिसाइकल लास्ट में आता है। ये लास्ट, हमारा लास्ट रिसोर्ट है। वी शुड नॉट पुट कि ओ मैं रिसाइकल कर रही हूँ, मैं रिसाइकल कर रही हूँ, नहीं, ये हमारा लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। तो इसीलिए जब पैंडेमिक में ये इको ब्रिक का कॉन्सेप्ट था, तो मैंने सोचा कि जो ये प्लास्टिक्स हैं, ये वैसे भी लोग फेंक ही देंगे, जो ये मास्क हैं वो फेंक ही देंगे। तो अगर वो लोग घर में हैं, उनके घर में मिल्क बॉटल तो रोज आती ही होगी, चाहे वो पानी की बॉटल खरीदे या ना खरीदे, मिल्क बॉटल सबके पास स्टैंडर्ड साइज की होती ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ये इको ब्रिक्स बनाएं फ्रॉम दिस प्लास्टिक वेस्ट, सॉफ्ट प्लास्टिक, जो वैसे यहाँ पे लैंडफिल में चला जाता है, एंड ऑल्सो इट ब्रेक्स डाउन हियर एट अ वेरी फास्ट स्पीड, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर्स गो अप टू 50-52 इन द समर्स। तो अगर आप समर्स में 2 महीना भी एक ब्रेड पैकेट कहीं उड़ के, या एक प्लास्टिक बैग कहीं उड़ के चली जाएगी, विद इन 2 months इट कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट्स। उसको रिसाइकलिंग तो दूर की बात, आप उठा भी नहीं पाओगे, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट्स इनटू माइक्रोप्लास्टिक्स। सो इस बारे में अवेयरनेस करने के लिए मैंने ये इकोब्रिक एक्सचेंज प्रोजेक्ट शुरू किया था, along with an architect friend of mine. Her name is Sumitra, and we built a community compost pit out of it. We collected more than 650 eco bricks from 25 volunteers, जिन्होंने पैंडेमिक में अपने घर पे बैठ के अपनी कैपेसिटी में 10, 20, 30, we had volunteers who even made 50 eco bricks. So ये सब इको ब्रिक्स मैंने कलेक्ट किए, और अपने बैकयार्ड में मैंने एक कंपोस्टिंग पिट बनाया। और ये कंपोस्टिंग पिट में मेरे फ्रेंड्स, मेरे कम्युनिटी के लोग मुझे अपना वेट वेस्ट देके जाते हैं, और मेरे एंटायर गार्डन का वेट ड्राई वेस्ट में इसमें मिक्स करके कंपोस्ट करती हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट माय एंटायर गार्डन इज कंप्लीटली ऑर्गेनिक फ्रॉम माय होममेड कंपोस्ट। आई हैव 2 रैबिट्स, तो उनका ड्रॉपिंग्स में इसमें मिक्स करती हूँ। तो दे आर माय बिगेस्ट कंपोस्टर्स, आई कैन से, लाइव कंपोस्टर्स, जो सूखे पत्ते, घास, ये सब खा के मुझे नेक्स्ट दिन ही ड्रॉपिंग्स देते हैं, जिससे मेरा कंपोस्ट और फास्ट बनता है। सो I feel very, satisfied कि in a desert I have a small piece of land which I have turned into fertile land, क्योंकि यहाँ हर जगह सैंड है। तो ये एक सॉइल बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट मैंने अपने खुद के बैकयार्ड में अप्लाई किया, इट वाज वेरी फुलफिलिंग, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज ये प्रोजेक्ट के एंड में लॉट ऑफ पीपल रियलाइज कि हम कितना प्लास्टिक जनरेट करते हैं, क्योंकि एक इको ब्रिक में जब आप डालते जाते हो
तो आपको रियलाइज होता है कि हम जितना भी डाल रहे हैं नेक्स्ट डे और जनरेट हो रहा है और जनरेट हो रहा है. सो व्हेन यू टेक एक्शन, दैट विल फोर्स यू टू मेक द नेसेसरी चेंजेस. बिकॉज अगर आप कोई भी बच्चे को बैठ के बोलोगे अरे ये प्लास्टिक डिसइंटीग्रेट होने में 200 साल लगते हैं, 100, वो उनके साथ कनेक्ट नहीं होगा. पर जब वो खुद एक इको ब्रिक बनाएंगे कि ये प्लास्टिक को धो के सुखा के इसको इको ब्रिक में स्टफ करना ये कितना डिफिकल्ट काम है, इतना आसान काम नहीं है, तो वो सोचेंगे इससे अच्छा मैं ये जनरेट ही ना करूं. you know so Right. that is the way you connect people to the right causes, I feel. And I'm very proud of this project that we did started in the pandemic and we successfully completed it. वंडरफुल. यहाँ पर भी मनाली में दो तीन चीजों पे आना चाहूंगी. व्हेन यू सेड ना, लाइक हमने जब वो कंट्रीज की बात की, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग जिसकी भी, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल कोट बाय डेविड सुजुकी, हु इज अ ब्रॉडकास्टर, एकेडमिक एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, that if we pollute the air, water, and soil that keeps us alive and well, and destroy the biodiversity that allows natural systems to function, no amount of money will save us. फिर वो डेवलप्ड Save कंट्री us. हो या कुछ भी हो, नहीं बच सकते. Yeah, अगेन आपने true. जो रिसाइकलिंग के लेवल की बात की, आई ऑल्सो फील कि आई थिंक रिफ्यूज सबसे ऊपर आना चाहिए. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये सारी चीजें ऑप्शंस में हैं. सबसे पहले हमें यूज ना करना, Refuse का. मना Correct. करना. इवन मतलब मैं भी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल से पहले मैं कहूंगी पहले आप सोचो, रिफ्यूज ही कर. जैसे आपने कहा कि बच्चों को हाँ. ये बताना कि वो प्लास्टिक इतने साल बाद कुछ होगा, वो नहीं कनेक्ट कर पाते. लेकिन शायद अगर हम उनको ये समझा सके कि इसका यूज कम करना है, they can connect it, they can find the options. Yes. Options can be generated because there are ways कि हम प्लास्टिक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं. आपने जैसे कहा ना कि वहां पर ये चीजें या तो जला दी जाती हैं, बिकॉज हमें ऐसा लगता है यहाँ पर बैठकर, मतलब ऑफ कोर्स ऑन द स्क्रीन एंड ऑन द ग्राउंड देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंट रियलिटी, एंड यू हैव वर्कड ऑन ग्राउंड आल्सो व्हेन यू आर डूइंग दिस कंपोस्टिंग एट अ लार्जर लेवल, जिस तरह से आपने बताया, या मेश कंपोस्टिंग का आपने मुझे जिक्र किया था. तब आपको पता चलता है, जैसे आपने कहा ना कि प्लास्टिक का आपने वो इको ब्रिक बनाया, तो यू केप्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग कि ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है. बिकॉज एक दिन बनाना, दो दिन बनाना, दैट इज जस्ट नॉट एंडिंग. तो मैंने एक दो पहले भी Yeah. किए थे उन लोगों के जो क्लीन अप एक्टिविटीज वगैरह में भी इन्वॉल्व होते हैं. तो मैं तो लिटरली आपको या ऐसे लोगों को सबको ये दुआ करूंगी कि आपका काम ना रिड्यूस हो. एक होता है ना जब हम किसी को कि एंटरप्रेन्योर्स हो, किसी को Yeah. आपका काम बढ़े, मैं दुआ करूंगी आपका काम कम हो, इन द मीनिंग लोग कम उसको जनरेट करें, कम प्लास्टिक Correct. सामने आए कि आपको कम इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व होना पड़े. ओके. एंड दूसरी चीज, True. जब मनाली वाज रेफरिंग टू हर garden. So there will be a link in the end of this podcast on the blog also. She has shown her garden and her on-ground activity of composting, which she has done on natural gardening and organic farming का एक video है, which Manali has happily shared. So I will be sharing the link in the blog post also. You can check how beautifully she has done all these things in her own garden, और वो on ground इस काम को कर रही है. यहाँ पर एक जिक्र और करूंगी. मनाली, लास्ट टाइम यू वर टेलिंग मी अबाउट, जब आपने ये मेश कंपोस्टर बनाया था, आपने मुझे कुछ फूलों का भी जिक्र किया था कि हाउ इट स्टार्टेड. वो हाँ. प्लीज आई वुड लव इफ यू कैन शेयर विद माय लिसनर्स. Yeah, so again, very interesting fact I want to share, on the podcast कि जब हम इंडिया में जब पूजा करते हैं तो हर फूल को आप बड़ी आसानी से जाके रिवर में बहा देते हैं, सी में बहा देते हैं, पर यहाँ ये अलाउड नहीं है. इट इज अ फाइनेबल ऑफेंस. तो बहुत सारे इंडियंस हमेशा ये सोचते रहते हैं और कि हम इन फ्लावर्स का क्या करें, क्योंकि यहाँ जाकर आप बीच में ऐसे बहा नहीं सकते हो. अगर आप को किसी ने देख लिया तो आपको बहुत ही बड़ा फाइन होता है. तो यूजुअली लोगों को भगवान से या रिलीजियस सेरेमनी से जो फूल निकलते हैं वो हमेशा इसमें सोच में होते हैं कि अब इन फूलों का हम क्या करें. सो वी वर गेटिंग लॉट ऑफ रिक्वेस्ट लाइक दिस. सो फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स we thought of this initiative of used flower donation, like they will donate their used flowers to us. Of course हमने ये पूजा की और गणेश चतुर्थी और दिवाली और नवरात्रि इस सीजन में शुरू किया था, पर धीरे धीरे हमको वेडिंग्स, पार्टीज, ये सबसे भी फ्लावर डोनेशंस आने लगे. तो वन बिगेस्ट डोनेशन आई थिंक आई हैव रिसीव्ड इज लाइक 2 या 3 बार 50, 50, 60 kgs ऑफ फ्लावर्स वी हैव रिसीव्ड. सो आई थॉट कि ये अभी नॉर्मल कंपोस्टर में तो नहीं होगा. ऑल्सो इट वाज अ रिलीजियस, सम ऑफ द फ्लावर्स वर रिलीजियस, सो आई डिडंट वांट टू मिक्स इट विथ माय किचन कंपोस्ट. सो आई मेड अ mesh compost
and a mesh composter. And then I separately put all the flowers, layering up it up with dried leaves from my garden. So इससे क्या, सबका रिस्पेक्ट भी हम बनाए रखते हैं, और और इसका कंपोस्ट भी हो जाता है ताकि ये लैंडफिल में ना जाए फ्लावर्स, बिकॉज ये सबके रिलीजियस it's very close to everyone's heart. So I didn't want to mix it with the kitchen waste. Again, we got a very great response, and then we have like drop off locations, me and my friends. तो हम सब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं कि अगर आप इस एरिया में हैं तो आप इनके घर ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं, इनके घर ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स आई हैड द बिगेस्ट बैकयार्ड, सो कभी कभी वो फ्लावर्स मेरे तक ही पहुंच जाते हैं जब वो बड़े अमाउंट्स में होते हैं. So again, it was again a very successful initiative, which we few friends started, Rishita, Pujita, Barkha, Sumitra. So yeah, I have a good gang of eco enthusiasts here in Dubai. Good, great. That I must say kudos to all your team and to all my listeners. Once again, you can please see all the activities which Manali has just shared on her Instagram handle, which is Eco Enthusiastic Mum. It is ECOENTHUSIASTICMUM. She has been sharing the different ways how she has been composting, and she's involved in other activities also. And kudos to your टीम ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो जो आपके साथ इस तरह से जुट के आते हैं, इन सारे कामों में आपको हेल्प कर रहे हैं. ओके मनाली, आगे बढ़ते हैं. आपसे जब हमने बात करनी स्टार्ट की थी तो मैंने जैसे जिक्र किया कि आप बहुत सी नई नई चीजें भी करते हैं, जिसमें एक टर्म जो मेरे लिए इट वाज कंप्लीटली न्यू, व्हिच आई केम टू नो फ्रॉम योर हैंडल एंड यू ओनली, व्हिच वाज क्लाइमेट फ्रिस्क. दैट वाज कंप्लीटली अ न्यू वर्ड एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे इसके बारे में पता चला आपसे. सो हमारे लिसनर्स के साथ प्लीज उसके बारे में कुछ शेयर करिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट. जब आपने थोड़ी देर पहले जो बात की थी ना बच्चों को इन्वॉल्व करने की, तो आई एम श्योर बच्चे बूढ़े बड़े इसमें हर कोई इन्वॉल्व हो सकता है. सो प्लीज मनाली, शेयर व्हाट इज क्लाइमेट फ्रेस्क एंड हाउ वी ऑल कैन गेट बेनिफिटेड और गेट इन्वॉल्व एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इट, प्लीज. Yeah, so I think पैंडेमिक से अब हम और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं टू COP28. So during COP28, even I came across this concept of climate frisk, and I was lucky कि I got to train to become a climate frisk facilitator. So what is climate frisk? Climate frisk is basically a game on climate change. It's a card game, and it's very interesting. They have a kid version, children version, and adult version. So it's great activity, because लोग हमेशा HR बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग, ऑफिस कॉर्पोरेट पार्टीज के लिए कुछ फन चीजें ढूंढ रहे होते हैं. तो जैसे मैंने बोला कि बच्चों को अगर आप बैठ के बोलोगे कि ये 100 साल में डिसइंटीग्रेट होता है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा. वैसे ही बड़े, जब हम बड़े बड़े जार्गन्स यूज करते हैं, like carbon footprint and fossil fuels and the gases which are harming our ozone layer. So बड़ों को भी ये चीजें शायद अच्छे से ना पता हो. और जो क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट हर थोड़े साल में निकलती है, वो 300 पेजेस की होती है. तो वो बैठ के कौन पढ़ता है? सो उस क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट में जो भी चेंजेस या जो अपडेट्स हैं, वो एक कार्ड गेम के थ्रू हम लोगों को सोचने पे मजबूर करते हैं कि जब आप प्लेन से आप एक फ्लाइट ले रहे हो, तो आपका कार्बन फुटप्रिंट क्या है, कार्बन फुटप्रिंट का मीनिंग क्या है, मीथेन गैस क्यों हार्मफुल है. सो जब आप ये बताते हैं कि मेन कॉजेस क्या है ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो वो एक पूरा एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे ना उनकी नजर के सामने आ जाता है कि अच्छा, ये करने से ये हो रहा है, ये करने से ये हो रहा है. और एंड में एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू फूड सिक्योरिटी, राइट. एंड द मोस्ट डिजास्ट्रस रिजल्ट वुड बी वॉर. क्योंकि अगर फूड नहीं है एक रीजन में, तो वो लोग माइग्रेट करेंगे, और जब वो माइग्रेट करेंगे तो दूसरे रीजन के लोगों के लिए खाना पानी सब कम हो जाएगा. और फिर ये सब जब होगा तो क्या होगा? एंड में वॉर ही होगा. सो बट लोग ऐसे सोचते नहीं है. एंड जब हम एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं, या अगर पानी नहीं है या हमारे पास बेसिक नीड्स नहीं है, तो इवन हमारा जो पैथोजेंस हैं, जो नए नए वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, ये हमें और अफेक्ट करेंगे. एंड इट विल लीड टू इलनेसेस. सो
again it can lead to many more pandemics like we have seen in the recent past. So it's a very great way to make people think कि जब आप कार लेते हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो क्या फर्क है, जब आप वेज बर्गर चूज करते हो या चिकन बर्गर चूज करते हो तो क्या फर्क है, क्योंकि ये चीजें आर नॉट अबाउट चॉइसेस, these directly impact climate change. सो इंडिविजुअल एक्शंस क्लाइमेट चेंज पे बहुत इसका फर्क पड़ता है. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज होक्स है, एक इंसान के करने से क्या होगा. ये जो चीजें हैं ये हमें लोगों तक पहुंचानी है कि ये चीजें ऑफ कोर्स हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. लाइक आई रिसेंटली केम अक्रॉस दिस टर्म वोट विथ योर वॉलेट. क्योंकि अगर आप सस्टेनेबल प्रोडक्ट में आप खर्चा करेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा, हमारी एयर क्लीन रहेगी, हमारा वाटर क्लीन रहेगा, हमारा लैंड क्लीन रहेगा. सो वोट विथ योर वॉलेट. जो आप प्रोडक्ट्स चूज करते हो, जो आप ट्रांसपोर्ट चूज करते हो, जो आप कपड़े चूज करते हो, ये सब चीज क्लाइमेट पे अफेक्ट करता है. तो हम ये नहीं कर सोच सकते हैं कि ये गवर्नमेंट का काम है या ये क्लाइमेट चेंज एक होक्स है. ये चीजों से हमें अभी उभरना है. So I think Climate Fresk is a great way to engage people in a very fun way, so that ये concepts इनकी clear भी हो जाएं और ये reality इन तक पहुंच पाए कि climate change is very much real and it's happening now. It's not happening 5 years later, 10 years later. It's happening now. Absolutely right. That again reminds me of a very beautiful quote by Bill Nye, American engineer, that climate change is happening and humans are causing it. And I think this is perhaps the most serious environmental issues facing us. And Yeah. बात करी थी क्लाइमेट फ्रिस्क की, तो मैं अपने लिसनर्स को फिर से एक बार बताना चाहूंगी. क्लाइमेट फ्रिस्क इज काइंड ऑफ इंटरैक्टिव एंड कोलैबोरेटिव वर्कशॉप काइंड ऑफ अ गेम जो कि helps you better understand, जैसे कि मनाली ने बताया, the fundamental science behind the causes and consequences of climate change and empowers you to take action. No knowledge or skills are necessary, उसके लिए कुछ अलग से भी जरूरत नहीं है. जैसे कि मनाली ने अभी कहा, आप ऑफिस में हैं तो एचआर टीम्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम इंटरैक्टिव गेम्स. आप स्कूल्स में इको क्लब्स हैं, वहां पर भी ये चीज की जा सकती है. कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड for some fun games, yeah, fun interactive things. So I think Climate Frisk is very good if you want to spend time and even want to give this knowledge about the climate change and how it is affecting us. And Climate Frisk के बारे में आप उनकी खुद की जो साइट है climatefrisk.org, वहां पर उनके कार्ड्स भी अवेलेबल हैं. आई थिंक दे आर कस्टमाइजेबल ऑल्सो, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं. एंड इट इज अ वेरी वंडरफुल वे, फन वे टू टेल पीपल कि हाउ दिस इज हैपनिंग. सो अगर आपके घर में आने वाले दिनों में कोई बर्थडे पार्टी है, इफ यू आर हैविंग एनी फेस्टिवल गेट टुगेदर, न्यू ईयर इज ऑन द चार्ट्स, सो प्लीज ट्राई. आप अपनी किटीज हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपका कोई एजेंसी है जहां पर आप कुछ कोलैबोरेटिव गेम्स या कुछ इस तरह की चीजें चाह रहे हैं, सो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे मनाली ने बताया, दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. इवन आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड आई फाउंड इट रियली वंडरफुल. यू कैन चेक ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन climatefest.org. बाकी और चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो आई एम श्योर मनाली इज वेरी मच अवेलेबल. यू कैन इवन गूगल हाउ इट कैन बी डन. शी हैज बीन involved into this climate fest, so please try करिए. मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि if you are looking for some fun game which can even make awareness as a part of your collaboration या आपका जो भी टीम है, so choose Climate Fest. It is a very beautiful thing which has been made by them. And मैं चाहूंगी कि ये ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि घरों में प्लेइंग कार्ड्स या ऊनो कार्ड्स या मोनोपोली हुआ करता था ना, क्लाइमेट फेस्ट शुड रीच ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, ताकि लोगों को इसकी अवेयरनेस हो. एंड आपने सच में कहा कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, वो हम सिर्फ बातें करके नहीं हो सकता, ऑन ग्राउंड उसकी समझ, जैसे कि हम कहते हैं कि स्कूल्स में इसका होना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या बुक्स में इसका होना, ये ग्राउंड लेवल पे इस चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा इसकी अवेयरनेस को हम पहुंचा सके. सो थैंक यू मनाली, मतलब ब्यूटीफुल. मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था टिल द टाइम आई गॉट एंगेज विथ यू, आई केम टू नो अबाउट ऑल दीज. वेल मनाली, आपने जब ये बात की ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंगेजिंग चिल्ड्रन इन एक्टिविटीज. बिकॉज हम जो बात करते हैं ना कि बच्चों को सिखाना, आई थिंक दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल वे
टू इम्पार्ट नॉलेज और अवेयरनेस टू देम, बिकॉज बच्चे ना बहुत जल्दी सीखते हैं. मतलब दिस इज, आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग, बड़ों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं. उससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहूंगी. आई केम टू नो, जब मैंने आपसे पिछली बार बात हुई थी, कि यू हैव बीन इन्वॉल्व इन फ्यू कुछ वीडियो मेकिंग एक्टिविटीज या कुछ थी जिसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी कुछ था. उसके बारे में प्लीज बताइए, व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट प्लीज. Yeah, so this was, just before COP28, I was contacted by this company called Purpose, जिसको TikTok ने hire किया था to create a social media campaign about climate change awareness. So, I was chosen as a UN verified champion. Basically, जो UN goals के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है. सो अगेन, टिकटॉक पे अभी बहुत ही इन्फ्लुएंसर जनरेशन है. और क्यों? क्योंकि यंग माइंड्स बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. तो टिकटॉक ने ये नोटिस किया कि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपनी यंग जनरेशन को फीड हो रही है कि क्लाइमेट चेंज इज अ होक्स, ये कुछ नहीं होता है. एंड सो उन्होंने सोचा कि हम ऐसे चैंपियंस जो सस्टेनेबिलिटी के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको हम चूज करेंगे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. सो साउथ अफ्रीका एंड गल्फ रीजन से इन्होंने हम जैसे लोगों को हायर किया टू मेक वीडियोस ऑन क्लाइमेट चेंज. जैसे अगर आप बोले कि फॉसिल फ्यूल्स को हमें फेज आउट करना चाहिए, बिकॉज दैट वाज द बिगेस्ट एजेंडा फॉर COP28. सो अगर आप बोलो कि फेज आउट करना है फॉसिल फ्यूल्स को, लेकिन उसके बदले क्या करना है, तो ये हमें हमारी जनरेशन तक पहुंचाना है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर द फ्यूचर. सोलर एनर्जी, हाइड्रो, विंड एनर्जी, सो इसके लिए हमने जो अवेयरनेस कैंपेन किया था, इट वाज, मैं मानती हूँ कि बहुत सक्सेसफुल कैंपेन था, बिकॉज टिकटॉक मेड श्योर कि ये कैंपेन मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचे, स्पेशली इन दोज कंट्रीज जहां पे इस बारे में एजुकेशन कम है, एंड ऑल्सो टू द अनएडुकेटेड सेक्टर, जिनको शायद वो बुक्स या उससे ये इंफॉर्मेशन उनको ना मिल पाए क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं. लेकिन फिर भी ये जो सेक्टर है हमारे सोसाइटी का, वो टिकटॉक पे है. सो दे आर वेरी एक्टिव ऑन टिकटॉक. तो आई बिलीव कि ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था फ्रॉम टिकटॉक विद द हेल्प ऑफ पर्पस. दे क्रिएटेड दिस कैंपेन एंड वी गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन दिस campaign. It was not about the likes. At the end of the day, it was about कि ये मैसेज दूर दूर तक पहुंचे और काफी लोगों तक पहुंचे, और सब लोग एक्शन ले क्लाइमेट चेंज की तरफ, स्पेशली हमारा आज का जनरेशन. So this was the TikTok campaign. So I was very proud to be a part of it, because when I would go to a supermarket, or I would go somewhere, people would say, oh, we saw you on TikTok, your video was very nice, or you spoke very nicely. Even in our community, if there are nannies or drivers, so I knew कि okay, ये कैंपेन उन तक पहुंच रहा है, और वो इससे कुछ सीख रहे हैं. क्योंकि अगर आप एडुकेटेड नहीं है नेसेसरीली, लेकिन आप टिकटॉक पे जरूर होंगे, तो उन्होंने ये मेक श्योर किया कि ये हमारा जो कैंपेन है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, टू मिलियंस ऑफ पीपल. सो इट वाज नॉट अबाउट द लाइक्स और द एंगेजमेंट और वॉट एवर, बट कि ये क्लाइमेट चेंज का जो मैसेज है ये मिलियंस तक पहुंचे. एंड आई थॉट इट इज अ वेरी गुड campaign and a successful campaign. Wow, that's really wonderful, Manali. Thank you very much for sharing this, because इस तरह की छोटी छोटी engaging activities जिसमें हम children को भी involve कर सकते हैं ना, they are always like motivating. Because बच्चों को सिखाने के लिए ना सिर्फ book studies is not enough. I think ये activities का आना बहुत जरूरी होता है. And lovely, I'm sure TikTok तो यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ इस तरह के videos you can check on her Instagram profile. And मैं चाहूंगी कि सिर्फ TikTok ही नहीं, कुछ और भी video companies can approach you for asking you to get involved in similar kind of activities, जो कि और ज्यादा स्प्रेड हो सके और ज्यादा हम बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सके इस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए. ग्लैड मनाली, यू हैव बीन इन्वॉल्व इन सच ब्यूटीफुल थिंग्स ना. मतलब मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लगता है. क्लाइमेट फेस्ट आपसे सुनने को मिला, एंड द वे यू वर टेलिंग कि आपने 50-60 केजीज का मेश कंटेनर जस्ट फ्लास्क के लिए किया, बिकॉज दीज इनिशिएटिव नीड्स ना स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड.
अकेले उस चीज को करना या वट एवर योर टीम इज इन्वॉल्व विद, एक कदम उठाने के लिए ना आपको अंदर से वो स्ट्रेंथ, वो पैशन, वो पावर होना बहुत जरूरी है। एंड कुडोज टू यू मनाली, एंड आई वुड से कि ऐसे ही आपका ये सफर चलता रहे। मे गॉड ब्लेस यू विद मोर हेल्पिंग हैंड्स, कि आप इसी तरह से इको एंथुजियास्टिक मम्स का एक क्लब बहुत अच्छे से बना के चलती रहे। ओके, अब आते थैंक हैं यू। उस सवाल पे जहां से मेरा सफर शुरू हुआ था, ऑन द बीज, बिकॉज दैट वाज या समथिंग जो जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था जब मैंने आपके इंस्टाग्राम के हैंडल पे वो चीज पढ़ी। सो ओके, तो आई वुड जस्ट लाइक टू रिपीट वंस अगेन। या सो मनाली, जैसे कि हमने जब आपसे बात की थी, तो यू वर टेलिंग दैट यू आर कोऑर्डिनेटर ऑफ IMYB, which is called the International Meeting for Young Beekeepers, which is going to take place in UAE this December. एंड आप इसको पहले भी अटेंड कर चुकी हूँ, तो मुझे प्लीज, मतलब मेरे लिसनर्स जरूर जानना चाहेंगे, दिस इज समथिंग न्यू ऑन ग्रीन टेट्रा टॉक्स, नोबडी आई हैव मेट हु हैज अटेंडेड or being volunteering this thing, how you got associated with it, what is your experience and how things are going about beekeeping, because of course जैसे मैंने आज पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था, bees are really must for our habitat, our survival. So जब ये bees keeping के लोग इतने efforts put in कर रहे होते हो, तो how are things over there when you attend it and when you're volunteering it also? Please tell us about it. या So I think this, journey started because I'm a sustainability volunteer. Like ये मेरा enthusiasm है कि कुछ भी volunteering opportunity हो, मुझे हमेशा जाना रहता है इसके लिए. So again, यहाँ जो मेरी eco enthusiastic mums हैं, उसमें से मैं मरीटा का नाम लेना चाहूंगी. She is a beekeeper and she had learnt this beekeeping course from the Beekeepers Foundation. So I was always telling her, मुझे भी बी कीपिंग कोर्स करना है, कभी मैं बुढ़ापे में बीज रखूंगी एंड मैं बी कीपिंग करूंगी, बिकॉज बी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, उसको प्रोटेक्ट करना हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है. सो मेरे गार्डन में बहुत सारे पॉलिनेटर्स आते हैं, टचवुड, फ्रॉम वॉस्प्स टू बटरफ्लाईज, तो मैं हमेशा इससे बहुत इंट्रीग्ड रहती थी कि इनका भी एक वर्ल्ड है, जैसे एंट्स का एक वर्ल्ड होता है वैसे बीज का एक वर्ल्ड है, तो एनीवे मरीटा ने मुझे बोला कि एक वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी है, बट फॉर योर डॉटर, दिसंबर हॉलीडेज में. तो मैंने बोला हाँ हाँ ऑफ कोर्स, दिसंबर हॉलीडेज में वो करेगी, क्यों नहीं करेगी, मैं भी चलूंगी उसके साथ. तो जब मैं गई तब मुझे दिसंबर में तो करने नहीं मिला, लेकिन मैं उसको रोज पिक ड्रॉप करती थी, फॉर 25 दिन मैंने ये किया, सुबह शाम. एंड देन आई वाज लाइक, ये तो अभी स्कूल चली जाएगी, और कुछ वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी है, मैं वीकडेज में आ सकती हूँ. तो उन्होंने बोला ऑफ कोर्स है, आप प्लीज आइए. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इन्वॉल्व विद द एजुकेशन एंड अवेयरनेस वर्कशॉप्स which the Beekeepers Foundation do over here in Dubai. सो अगेन, सब सोचते हैं कि डेजर्ट में बीज होते हैं, दुबई में बीज हैं, तो ऐसे सवाल मुझे बहुत मिलते हैं. यहाँ बहुत सारे बीज हैं, यहाँ बहुत सारे ट्रीज हैं जो इंडिया में होते हैं, जो पॉलिनेटर्स हम इंडिया में देखते हैं वो भी यहाँ बहुत हैं. बटरफ्लाईज थोड़े कम हैं, लेकिन बीज यहाँ पे बहुत हैं. यहाँ की जो वाइल्ड बीज हैं उनका नाम है एपिस फ्लोरिया, और यहाँ की जो मैनेज्ड बीज हैं जो हम हाइव्स में रख सकते हैं, उनका नाम है एपिस मिलिफेरा येमेनिटिका. सो ये जो बीज हैं, ये हनी बीज हैं जो ये हनी बनाती हैं. तो अगेन, जैसे आपने बोला अपने पॉडकास्ट के बिगिनिंग में कि ये एक जरिया हो सकता है टू मेक फार्मर्स अर्न एक्स्ट्रा मनी, एंड यहाँ की जो बी कीपिंग है एशिया में, वो 365 डेज की बी कीपिंग है. ये यूरोप जैसे नहीं है कि 20 6 महीने स्नो में सो जाती है, नहीं, यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है बी कीपिंग करना. एंड वी ऑल हैव टू स्ट्राइव कि बी कीपिंग एक डाइंग आर्ट ना बन जाए. अपने यंग जनरेशन बी कीपिंग को सीखें, बी पॉपुलेशन को मेंटेन करें और इसे ग्रो करें, बिकॉज नो बीज नो लाइफ. जिस दिन बीज नहीं होंगी तो हमारा खाना कौन पॉलिनेट करेगा. एंड इस यही चीज हम बच्चों को एजुकेशन एंड अवेयरनेस, अगेन एंगेजिंग वर्कशॉप्स, we make seed bombs with them, we make bee bath with them, we do a presentation कि bee hive क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है. और बीज इतनी फैसिनेटिंग और इतनी एडवांस्ड स्पीशीज है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मतलब लिटरली उनसे आर्किटेक्चर्स ने उनसे इंस्पिरेशन लिया है. इससे बड़ी तारीफ उनके लिए क्या ही हो सकती है. सो slowly I got involved as a volunteer, and then because me and my daughter both were volunteering and this competition was coming up, it's a competition come conference.
जो 12 सालों से हो रहा है, एंड इट हैज बीन फाउंडेड बाय मिस्टर यीरी, जो जेक रिपब्लिक से हैं। सो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था कि अगर आपकी कोई यंग बी कीपर्स हैं, वुड यू लाइक टू सेंड देम फॉर दिस कंपटीशन। सो जहीरा जो हमारी फाउंडर है ऑफ बी कीपर्स फाउंडेशन, उन्होंने बोला दैट आन्या एंड यू आर वर्किंग so long with education and awareness. I want you to train to become beekeepers, and I want you to send you to Slovenia for this very prestigious conference. कभी भी यहाँ से यूएई से इस कंपटीशन में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, एंड बिकॉज वी गॉट दिस इनवाइट आई वुड लव टू सेंड यू बोथ. सो इट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी एंड माय डॉटर, एंड हमने बहुत सारा थियोरी में सीखा, प्रैक्टिकल में सीखा, बहुत कुछ सीख के हम 1.5 महीना बहुत मेहनत मुशक्कत वीजा लेकर पहुंच गए हैं स्लोवेनिया. एंड रियली रियली स्लोवेनिया इज द कंट्री ऑफ द बीज. वहां 20 वीवीआईपीज हैं, उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है. इनफैक्ट स्लोवेनिया इज द कंट्री जिन्होंने यूएन को लिखा था टू डिक्लेयर 20th May एज द वर्ल्ड बी डे. एंड when I went to when I emailed to Slovenia, with my details, they wrote back to me saying, "Oh my God, you share the birthday with the bees. My birthday is on 20th May." Well, एंड आई थिंक जैसे बोलते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, द बीज चोज मी, मुझे यही लगता है. तो मुझे अभी हर जगह बीज ही दिखते हैं, हर जगह हाइव्स ही दिखते हैं. अभी मुझे ये मेरे ड्रेस में दिख रहे हैं फिलहाल तो. तो आई थिंक truly truly the bees are very very evolved species जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं स्लोवेनिया गई एंड आई कुड फैसिलिटेट कि ये इवेंट यहाँ पे दुबई में हो. और ये ना ही दुबई में फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये पूरे एशिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है. वी हैव चाइना पार्टिसिपेटिंग, वी हैव साउथ अफ्रीका पार्टिसिपेटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आवर एशियन कंट्रीज. And we have already started our social media campaign on the Beekeepers Foundation Instagram page. So again, your viewers can follow them and know more about what is IMYB. As I said, it's an international meeting of young beekeepers. So पूरे countries, 20 countries से young beekeepers आ रहे हैं along with their mentors. और वो सब अपने बी कीपिंग प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे. वो अपने फाउंडेशंस, अपने एसोसिएशंस अपने कंट्री में कैसे रन कर रहे हैं, कैसे बीज की अवेयरनेस इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे बी कीपिंग कर रहे हैं टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ बीज. तो ये यंग माइंड्स अगर अभी नेटवर्क करेंगे तो इन फ्यूचर दे कैन ब्रिंग ऑन मोर इनोवेशंस इन द बी कीपिंग वर्ल्ड टू कीप देम सेफ, टू इंक्रीज मोर अवेयरनेस अबाउट बायोडाइवर्सिटी. क्योंकि बीज हैं तो ही बायोडाइवर्सिटी है, and rather not bees, all pollinators, wasps, butterflies. So this is what all these children are doing from such a young age. We have participants as young as 10 years till 18 years. So I'm really excited for this event, and being the coordinator for the same, I'm coordinating with so many countries, and it's really an honor for me that I got the opportunity to do this. wonderful, wonderful. This is really मतलब बहुत नई चीज, बहुत अच्छी चीज, बहुत प्यारी चीज. And as you said that your vertigo answer that I will call you eco enthusiastic mom bee for me, who is getting involved in all these beautiful causes. like मतलब bees के बारे में सुना बहुत था, इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं ये भी पता था, बट नेवर गॉट टू हियर फ्रॉम द पर्सन हु इज ऑलरेडी अटेंडेड सम काइंड ऑफ इवेंट लाइक दिस. And now that you're volunteering it for UAE, kudos to you. Wish you all the best for the upcoming event, which is coming in December. I really wish you all the best, that you should be able to spread more and more awareness about these bees, because इतनी छोटी सी वो चीज है, लेकिन वो हमारी बहुत सारे एसडीजी गोल्स के लिए हेल्पफुल है. जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, बीट लाइवलीहुड, वो जिस तरह से हमें हनी देती हैं, या उनका पॉलिनेशन का जो जर्नी होता है, बीज आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल, अगर हम उनके बारे में अच्छे से पढ़े. एंड जैसे कि हमने वही कहा, आर्किटेक्चरल डिजाइन, मतलब नेचर ने ही एक इतनी अच्छी प्यारी चीज हमें दी हुई है, जिसको हमें सिर्फ समझने की जरूरत है. एंड वंस अगेन कुडोज टू यू. मतलब मनाली कहाँ से आता है यार इतना सारा जोश. एंड आई एम श्योर, जैसे आपने कहा ना, डिवाइन है,
तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज भी ना वहां पहुंचती हैं जहां उन्हें पता है कि दे विल बी वेल टेकन केयर ऑफ. सो आपके सामने अगर वो अपॉर्चुनिटी आई है, आई एम सो ग्लैड दैट यू ओपन द डोर्स टू volunteer for this, and you have been volunteering for many other causes also. So this is like wonderful. Kudos and wish you all the best for this thing. Okay. थैंक यू। आपने जो वर्ड कहा जो कि आपका बहुत ही फेवरेट है, जैसे कि आपने कहा सस्टेनेबल वॉलंटियर एंड ग्रीन लिविंग फैसिलिटेटर. सो एक हमारी प्यारी सी इको एंथुजियास्टिक मम भी जिसे मैं कहूंगी, एंड ग्रीन लिविंग फैसिलिटेटर. मैं आपसे बहुत ही सिंपल सी छोटे छोटे से टिप्स जानना चाहूंगी मेरे लिसनर्स के लिए, विच कैन बी डन. जैसे कि मैं खासकर क्यों आपसे पूछना चाह रही हूँ, टिप्स मैं बहुतों से लेती हूँ, लेकिन ना बीइंग अ मॉम, मेरे पास बहुत लोग ये भी कहते हैं मॉम है, घर के काम करके ही हम इतना थक जाते हैं. बट यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल. लाइक मैंने और भी मॉम्स को ऑफकोर्स इंटरव्यू किया हुआ है. आई एम ऑलवेज मोटिवेटिंग देम टू शेयर द आइडियाज कि घर चला के भी बच्चों के साथ भी ऐसी कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज हम फिर भी टाइम निकाल के कर सकते हैं अगर हम पैशनेट हैं, अगर हम करना चाहते हैं, एंड इफ यू रियली केयर फॉर द अर्थ. सो प्लीज to my listeners, from the Green Living Facilitator and the Sustainable Volunteer in Manali, please share some tips that we can follow, all of us. ओके, सो फॉर गिविंग द टिप्स, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक इंडिविजुअल क्या होता है, ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर भी इंडिविजुअल है, एक क्लाइमेट लॉयर भी इंडिविजुअल है, यू नो। सो एस तो ये इंडिविजुअल अगर चाहे, अगर रिफॉर्म लाना चाहे, तो वो पढ़ाई करके क्लाइमेट लॉयर बन सकता है, वो एनिमल्स के लिए लड़ सकता है, वो एनवायरनमेंट के लिए लड़ सकता है। तो जब भी आप कोई भी रिफॉर्म अपनी लाइफ में लाना चाहें, एज एन इंडिविजुअल यू रोप इन अदर पीपल टू बिकम लाइक अ कम्युनिटी। अगर आप कोई भी, जैसे अगर आपको आप फैशन फील्ड में हैं, तो आप सोचे कि भाई विच आर द मटेरियल्स विच विल रिक्वायर लेस वाटर। जैसे अभी इंडिया में इतना इनोवेशन हो रहा है, बनाना सिल्क है, लिनन है, हेम्प है। सो आप अगर आप फैशन डिजाइनर है, तो आप ये मटेरियल्स प्रमोट करें जो वाटर इंटेंसिव नहीं है, जो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, ठीक है। अगर आप एक होम मेकर हैं, तो आप ये सोचिए कि मुझे अगर मेरा घर सजाना है, तो मैं सेकेंड हैंड चीजें बाय करूं, या मैं चीजों को रिपेयर करके बाय करूं, या अगर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ प्रोजेक्ट बना रही हूँ या आउटफिट बना रही हूँ, तो वो एक रिसाइकल्ड या अपसाइकल्ड हो, मेरी पुरानी साड़ी से हो, या घर में कोई शू बॉक्स है, या अगर कोई वेस्ट मटेरियल है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली वेस्ट से बने। तो मैं भी एक ऐसी ही मम थी जिसने स्लोली स्लोली बोला कि नहीं, अब हम क्राफ्टिंग मटेरियल नहीं बाय करेंगे, जो यहाँ हमारे घर में सेग्रीगेटेड वेस्ट है हम उससे ही प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम या किसी इवेंट के लिए हमारे पास कपड़े नहीं है, तो हम बोरो करेंगे, और ना कि हम बोरो करेंगे, हम इवन वी विल पुट इट अप फॉर पीपल टू बोरो। सो फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कम्युनिटी हैलोवीन पार्टी किया था, तो मैंने बोला सब मदर्स एक एक डिश बना के लाएंगी, और हमने 10 दिन पहले पूरे अपने पास जो भी कॉस्ट्यूम्स एक्सेसरीज थे, वो सब ग्रुप में डाले कि किसको कौन सा कॉस्ट्यूम बोरो करना है, किसी को कुछ आइडियाज चाहिए, एंड 40 बच्चों का कंप्लीटली सस्टेनेबल हैलोवीन पार्टी हमने किया था। सो यही मैं बोलती हूँ कि हर एक इंडिविजुअल अगर चाहे इन एनी फील्ड, तो आप ये ओनस ले सकते हो। जैसे अगर आपको कॉस्मेटिक्स या मेकअप का शौक है, तो आप सोच सकते हो कि मैं लोकल प्रोडक्ट्स से क्या डेवलप कर सकती हूँ घर में, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करके अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए क्या कर सकती हूँ। एंड अबव ऑल, प्लीज प्लीज सपोर्ट द स्मॉल लोकल बिजनेसेस इन योर रीजन, इन योर सिटी, बिकॉज अगर हम अगेन गेटिंग बैक टू वोट विथ योर वॉलेट, क्योंकि अगर हम ये छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगे, तो हमारा जो लोकल शहर है, यहाँ पे लोगों को इनकी आमदनी बढ़ेगी, इनको नए इनोवेशंस करने के लिए सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको केक ऑर्डर करना है, अपने लोकल कोई मदर एंटरप्रेन्योर से करिए। अगर आपको अपनी दिवाली के लिए कोई गिफ्ट चाहिए, तो आप कुछ इको फ्रेंडली जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे कुछ गिफ्ट करिए। जैसे अगर आप छोटे दिए खरीद रहे हैं रास्ते पे, या अगर आप सब्जी या फ्रूट खरीद रहे हैं, तो इनके साथ भावताल मत करिए।
क्योंकि जब आप किसी ब्रांडेड शॉप में जाते हो, आप ये थोड़ी ना बोलते हो नहीं नहीं ये तो 200 का है, मैं तो 100 ही दूंगी, नहीं करते हो ना, तब आप चुपचाप दे देते हो। जब आप कोई पेप्सी या कोई कोला खरीदते हो तो क्या आप भावताल कर सकते हो कि नहीं नहीं मैं तो 15 ही दूंगी, जितना है आप देते हो। तो सेम चीज आप नारियल पानी के साथ भी करिए, क्योंकि नारियल पानी आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा आपकी सेहत के लिए। सो चूज विथ योर वॉलेट, वोट विथ योर वॉलेट, चूज सस्टेनेबली एंड लिव सस्टेनेबली। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ठानना है कि जब भी मैं कोई चीज खरीदती हूँ, जब मेरा इसका यूज खत्म हो जाएगा तो ये कहाँ लैंड अप होगा, ये और वेयर विल इट एंड अप? इट विल एंड अप इन द लैंडफिल। रिसेंटली आई रेड दिस दैट every single thing I have used since I have been born is still on this earth. It hit me so hard कि जो मैंने शायद मैंने बचपन में जो ड्रेस पहना है वो अभी भी लैंडफिल में कहीं होगा, सो ये चीज हमें बहुत ठीक अच्छे से सोचनी है। इवन फॉर आवर किड्स डायपर्स, आवर मेंस्ट्रुअल पैड्स, अगर हम रीयूजेबल पैड्स यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल डायपर्स यूज कर सकते हैं, ये बहुत छोटा चेंज है लेकिन एनवायरमेंटली इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। There are billions of menstrual pads and diapers being used around the world in a year. तो ये कोई इतना छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़े अमाउंट है। सो ये छोटा अगर आप चेंज करेंगे अपने लाइफ में, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगेन सेड दैट जैसे स्ट्रॉ जैसी एक छोटी चीज, कि इट्स जस्ट अ सिंगल स्ट्रॉ सेड 8 बिलियन पीपल, क्योंकि वो स्ट्रॉ जमा जमा होके 8 बिलियन स्ट्रॉज जा रही हैं लैंडफिल में। सो हर एक जो एक्शन है वो मैटर करता है। एंड प्लीज टेक एक्शन। सबको अवेयरनेस है, सबको एडुकेशन है, बट डोंट स्टॉप एट अवेयरनेस एंड एडुकेशन, टेक एक्शन। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनजीओ है, सेव स्क्रैप एंड स्यू। इट्स फाउंडेड बाय शांभवी। सो व्हेन शी वेंट टू द टेलर, उन्होंने देखा कि अच्छा कपड़ा जो कटने के बाद वो फेंक रहे हैं लैंडफिल में, उसको जला रहे हैं। तो उन्होंने ये सब कपड़ा लेके धीरे धीरे नेटवर्क करके मोर देन 200 ऑफ और 300 वॉलंटियर्स शी हैज, जो इन स्क्रैप्स में से ब्लैंकेट्स बनाते हैं वो चैरिटी, स्कूल बैग्स बनाते हैं फॉर चैरिटी। सो ये जो भी वेस्ट आपकी कम्युनिटी में जनरेट हो रहा है, आप as an individual कोशिश करो, and you will see how many people will join you on your sustainable journey. And I hope my journey has helped you to इंस्पायर तो नहीं कहना चाहूंगी, बट सोचने पे शायद आपको मजबूर कर दिया होगा कि एक इंडिविजुअल कर सकता है अगर हम चाहें तो। यू नो सो या आई वुड जस्ट लाइक टू, दिस इज लाइक माय टिप्स कि बस आप ये सोचिए कि ये वेस्ट मैं जनरेट नहीं करना चाहती हूँ या ये वेस्ट मैं रिफ्यूज करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँ। That's really beautiful, Manali. And nahi, aap bilkul inspire, motivate both you have done to my listeners, because बात वही होती है, आपने बिल्कुल सही कहा, every individual effort matters. हमें सिर्फ वो करने की जरूरत है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ना, आई लव योर टिप्स की छोटी छोटी चीजें हैं। एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं तो हमें सिर्फ सोचना है कि इसमें मैं क्या रिफ्यूज कर सकती हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि हम सब एक साथ आए और हमने कहा कि ठीक है हम घर से बना कर लाएंगे, हम जो चीजें अवेलेबल हैं ऑलरेडी उन्हीं को यूज करेंगे, नया नहीं खरीदेंगे। तो ये एक टीम बन के जब एक इंडिविजुअल थॉट आता है, वो टीम को शेयर करता है, आप दो लोगों को बताते हो, आई थिंक दिस इज हाउ द थिंग्स ऑलरेडी गेट स्प्रेड। आप इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स इसी तरह से बनते हैं। एंड कुडोज टू योर एफर्ट्स मनाली, कि आप इस तरह से इंडिविजुअल एफर्ट को इंडिविजुअल में रखकर टीम एफर्ट, कॉमन एफर्ट करके उसको और ज्यादा फैला रही है। एंड कुडोज टू ऑल दोज पीपल, ऑल दोज मैम्स ऑल्सो, जो आपको ज्वाइन कर रही हैं इन दीज एफर्ट्स। एंड मे दिस ट्राइब ऑफ इको एंथुसियास्टिक मैम्स कीप ग्रोइंग, बिकॉज दिस इज रियली ब्यूटिफुल। एंड आपने जब बात की ना क्लाइमेट चेंज की या इंडिविजुअल एफर्ट की, दैट रिमाइंड्स मी a beautiful quote by Greta Thunberg, who is a Swedish activist, that climate change is not only a threat. It is, of course, a threat, but it is above all an opportunity to create a healthier, greener, and cleaner planet, which will benefit all of us. We must
सीज दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी सीज करना ही हर इंडिविजुअल के एफर्ट में आता है कि मुझे आज सुबह उठने से लेकर मैं क्या कर सकता या क्या कर सकती हूँ जिससे कि मेरा वो प्लास्टिक रिड्यूस हो, जिससे मेरा कार्बन फुटप्रिंट कम हो, जिससे कि मैं अपने घर में ही मौजूद चीजों को रिड्यूस कर सकूं, रिसाइकिल कर सकूं। एंड सबसे पहले जो हमने पहले भी बात की थी कि रिफ्यूज करने से ही शुरुआत होती है कि चीज लेनी है या नहीं लेनी है, इसे 100 दफा सोचिए। क्या मुझे सच में उसकी जरूरत है तो ही लीजिए, नहीं तो फिर आपने जैसे कहा कि सेकेंड हैंड का ऑप्शन है, थ्रिफ्ट का ऑप्शन है। आप एक टीम है तो आई थिंक लोकली आजकल लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बना लेते हैं जिसमें आप ओल्ड चीजों को बाय सेल कर सकते हैं। या जैसे पार्टीज है तो आपने ये चीज बहुत अच्छी कही कि हर एक एक चीज बना कर ले आए, तो ये पॉटलक का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रियली हम्म। ब्यूटीफुल। एक ही पर पूरा वो एफर्ट आए, उससे अच्छा है कि एवरीवन कैन ब्रिंग टुगेदर वेरियस थिंग्स, एंड इससे आई एम श्योर टेस्ट भी बहुत मजेदार आएगा बिकॉज सबके थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगे हैं और एक ही के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं पड़ेगा। अगेन स्ट्रॉज की बात हो गई है, जैसे आपने छोटी छोटी चीजें कही, दे आर रियली इंस्पिरेशनल एंड दे आर बेनिफिशियल टू। अगर हर इंडिविजुअल उन छोटे छोटे एफर्ट्स, उन छोटे छोटे अवेयरनेस की चीजों को कॉन्शियसली सोचे, इंडिविजुअल लेवल पे सोचे और उसको आगे स्प्रेड करने की भी कोशिश करें। इट वाज रियली लवली मनाली टू नो योर जर्नी। और मुझे तो मतलब आपकी जर्नी की जो सबसे अच्छी बातें लगी, जैसे कि क्लाइमेट फेस्ट का कार्ड है आपने जो बताया, या जिस तरह से आपने अभी टीम एफर्ट्स बताए, अगेन आपका बीस कीपिंग का, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग इवेंट, जिसके इवेंट की काम के चलते भी आपने मुझे टाइम दिया फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑल्सो, एंड wish you all the best for all these things which you're wonderfully doing. I once again thank you from Green Tattva Talks for sharing your beautiful journey with all of us. मे योर इको enthusiastic मम का ट्राइब इसी तरह से ग्रो करता रहे। एंड गाइस, जैसे कि आई वुड अगेन लाइक टू टेल, जो अभी इन्होंने नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात की है, नेचुरल कॉस्मेटिक्स की बात की, मनाली ने अपने इंस्टा के हैंडल पे ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे टिप्स शेयर किए, जिसमें से एक एलोवेरा टिप मुझे अभी भी याद है, दैट यू हैव मेड दोज फ्रीजर में रख के उसका एक्सट्रैक्ट, एंड शी हैज मेड अ ब्यूटिफुल आइस पैक आउट ऑफ एलोवेरा। तो यू कैन चेक दोज टिप्स जो मनाली ने अपने इंस्टा के हैंडल पे शेयर किया है। द इंस्टाग्राम हैंडल वंस अगेन आई विल लेट यू नो इज eco enthusiastic mom. Manali keeps on sharing all these activities, and if you are in Dubai, she's having those composting things, mesh का जो है फ्लावर गैदरिंग है, या बाकी एक्टिविटीज जैसे क्लाइमेट फ्रेस्क है, या कुछ और भी एक्टिविटीज अगर आप उनसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, please follow her Instagram handle. She can share all these beautiful tips online also. And Manali, thank you very much for giving your time and sharing this beautiful journey and beautiful new things to all of us, because ये beekeeping वाला and climate press was totally new. And thank you very much कि आप इतनी energetically इन सारे कामों में involve है। May God give you more strength to keep building your जो ये आपका ग्रीन वॉरियर एंड सस्टेनेबल वॉलंटियर का जो आपका जज्बा है वो इसी तरह से बढ़ता रहे। तो थैंक यू मनाली, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर Thank you so much. Thank you so much for having me and choosing me and you know, highlighting my work. It's very flattering. Thank you. थैंक यू वेरी मच मनाली। सो आज के लिए इतना ही। तत्वा गर्ल विल बी बैक विद मोर इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेटिंग स्टोरीज। तब तक वॉक करने जाए तो बीस को देखना बिल्कुल ना भूले, बिकॉज बीस की दुनिया बहुत ही प्यारी, बहुत ही बड़ी और बहुत ही फायदेमंद है। उसको समझे, उसको जानने की कोशिश करें। अगर आपके आसपास भी कोई बीस कीपिंग या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है तो ट्राई करिए, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वॉलंटियर्स। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस कह सकते हैं खूबसूरत काम को, जो कि हमारे हैबिटेट सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उसका पार्ट बन सकते हैं। एंड गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम मनाली, यू कैन ऑल्सो हैव योर मम क्लब्स। सिर्फ किटीज ही नहीं, आई थिंक किटीज में क्लाइमेट फ्रेस्क है, इको क्लब्स में क्लाइमेट फ्रेस्क को आप लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अच्छा सोचिए, कॉन्शियसली सोचिए, ग्रीन सोचिए एंड सस्टेनेबल वॉलंटियर बनने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, बाय, नमस्कार।